दोस्तों कि ये माई एक ऐसी मतलब मीठी जहर की तरह काम करता है ना, जो स्टार्टिंग में हमें बहुत सुकून देता है। जब हम इस जहर को लेते हैं तो बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है कि प्रेशर भी नहीं आया, बोझ भी नहीं आया और ये सामान हमारे पास हो गया। बहुत अच्छा लगता है। इंस्टॉलमेंट वाली जो चीजें होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है। जो हमें एक ऐसी चीज होती है ना जिसे हम बॉक्स में नहीं रख सकते हैं। मनी का आना जाना जो होता है, पैसों का आदान प्रदान, ये लगा ही रहता है। आज किसी और के पास है तो कल वही पैसा किसी दूसरे के पास भी चला जाता है। ये चीज लगा रहता है। और जो हमने बचपन से ये चीज सुन के रखा है ना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं या फिर पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, तो हमारी जो मतलब कि हमारा जो विचार होता है, हमारी जो अवधारणा होती है पैसों के प्रति, वो भी सेम हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जैसे हम पैसे बचाने की चीजें करते ही रहते हैं हमेशा। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि किन किन ने बचपन में ये काम किया है कि जैसे पैसों पे हम नाम लिख देते थे, जो नोट होता था उस पे नाम लिख देते थे और हमें लगता था कि या कोई मतलब ऐसा कुछ नाम नहीं तो फिर कुछ ऐसा सिंबल बना देना, कुछ ऐसा टिक लगा देना कि ये नोट ना घूम के आएगा हमारे पास। ये किसने किसने किया है? और उस समय जैसे कि 100 का जो नोट होता था वो तो बहुत रेयरली मिलता था जब बचपन में हम लोगों को। लेकिन कभी कभार अगर 10 का या 20 का नोट मिल जाता था तो मैं एक स्टार बनाती थी उस पे, मुझे आज भी याद है। और वो स्टार किस कॉर्नर में बनाती थी, क्योंकि मुझे लगता था ना कि कहीं भी ना कभी ये नोट तो मेरे पास आएगा। लेकिन आज तक वो नोट नहीं आया हमारे पास, वो सर्कुलेट होता ही रह गया। कहने का मतलब ये है कि जो ये नोटों का आदान प्रदान है ना, ये हमेशा चलता रहता है दोस्तों। अगर हम किसी पैसे को रख लेते हैं ना, कितने दिन तक रख सकते हैं? महीना, 1 साल, 2 साल, लेकिन उसके बाद आप पैसों को बंद करके रख ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है ना कि जो पैसे बंद रहते हैं, जो कहीं हम जकड़ के रखते हैं ना, तो वो अपना वैल्यू धीरे धीरे खो देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को कर्ज से निपटने के उपाय और कर्ज नहीं लेना है, इसके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जो बहुत जरूरी है जानकारी आप लोगों को। क्योंकि पता है, कई कमेंट मेरे पास आए हैं कि कर्ज से निपटने का कोई उपाय बताइए। कर्ज नहीं लेना है, कर्ज अगर ले लिया है तो उसका कैसे निपटारा करें, ये चीज पे हमेशा मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। तो आज का वीडियो इसी पे निर्धारित है दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फुटको को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक और आप लोगों से निवेदन है कि जैसे आप लोग जब लाइक करते हैं तो एक हाइप का बटन आता है, और वो हाइप पे अगर आप जैसे प्रेस करते हैं ना तो कुछ पॉइंट्स मुझे मिलता है। नीचे पॉइंट्स दिया रहता है, पॉइंट्स क्लिक करने पे तो वीडियो को कुछ पॉइंट्स मिलता है। इस वीडियो के पॉइंट से ना ही हमारा व्यू बढ़ता है, ना ही मतलब कि किसी भी तरह का, बस एक चीज होता है कि यूट्यूब जो है वो रिकमेंड करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए वीडियो का। और ये जो मैं चाहती हूँ कि जो हम वीडियो बनाते हैं, जो ये चीज़ कंटेंट वगैरह सोच के मैं लाती हूँ, आप लोग इतना सहयोग करते हैं। क्योंकि पता है, मेरे एक एक सब्सक्राइबर, मेरे एक एक व्यूअर जो है ना, वो बहुत बहुत सहयोग करते हैं उसको सर्कुलेट करने में। तो ये यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा वीडियो को और लोगों के पास पहुंचने के लिए, इसलिए हाइप का बटन जो है उसको जरूर प्रेस किया कीजिए। हाँ, तो बात यहाँ पे हो रही थी कर्ज की, लोन की। देखिए, पता है आजकल लोन लेना ना, मुझे लगता है कि पहले के जमाना याद है कि जैसे कोई मतलब कहीं कुछ काम वाम करते थे और किसी का लोन अप्रूव हो जाता था तो मिठाई के डिब्बे जो है उस ऑफिस में बंटते थे कि आज शर्मा जी का ना लोन अप्रूव हो गया है। और वो बहुत खुश हैं, मेरे घर में ना मेरी बिटिया की शादी है तो लोन अप्रूव हो गया, मुझे घर बनाना है, लोन अप्रूव हो गया। और ये बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त जब हम लोग छोटे थे, और मतलब कि जब मम्मी पापा जॉब करते थे उस वक्त की बात मैं कह रही हूँ। आज आज एक सिंपल से छोटे सी चीज, अगर एक कॉल आए या एक मतलब कि मैसेज आता है, उस पर हम अगर विड्रॉ को ट्रिक कर देते हैं तो हमारे पास
मतलब मैं ऐसा बोलूंगी 1-2 लाख नहीं, मतलब 5-5 6-6 लाख तक आराम से हमारे बैंक में ना लोन क्रेडिट हो जाएगा, पर्सनल लोन आ जाता है। और पता है एक चीज मैं बताऊं आपको कि जब ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे और आप बात कीजिएगा ना बैंकर से और आप कहिएगा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, आप ले लो पैसे को, तो वो कहेंगे कि नहीं अब तो ये वापस नहीं जा सकता है, आपको अब इसके इंटरेस्ट के साथ ही पैसा देना होगा। अब बताइए कि अगर वो 5 लाख या 6 लाख आता है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, बैंक जो भी बता रहा है, वो इंटरेस्ट के साथ हमें तो हो गया ना हमारे लिए घाटा। मैं अक्सर बताती हूँ आपको कि मेरे पास अक्सर कॉल आता है बैंक से कि आपको अगर किसी भी तरह का, आपको ना 1 लाख का या 1.5 लाख का लोन लेना है, तो वो बोलते हैं इमीडिएट हम आपके बैंक में मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्या फायदा? क्या फायदा अगर एक का हमें 1.5 देना पड़े? क्या फायदा हमें 5 का 6 देना पड़े? क्या फायदा मुझे बताइए दोस्तों। लेकिन पता है हम कर देते हैं। बहुत लोग ऐसा भी होता है ना कि लोन लेना नहीं चाहते लेकिन उन्हें लोन लेना पड़ता है। पता है दो चीजों, दो जगह पे भी मैं बताती हूँ आपको कि लोन लेना जो है ना वो थोड़ा सा सही होता है। मान लीजिए जैसे बच्चों के लिए हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो वो जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे का एज वापस नहीं आता है। एज जब चलता है उसी समय बच्चों को पढ़ा देंगे, और मान लीजिए उसमें हमारे पास पैसों की कमी हो रही है तो हम एजुकेशन लोन लेके उन्हें पढ़ा देते हैं, और पढ़ाना भी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि पढ़ाई करने के बाद अगर वो बच्चा उस लायक हो जाता है तो वो तो खुद अपना लोन जो है वो पूरा कर देगा। दूसरी चीज मैंने कई बार बताया कि होम लोन अच्छा होता है, लेकिन पता है दोस्तों होम लोन में भी एक चीज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ इसलिए बताऊं कि जैसे किसी को जॉब होता है ना, तुरंत जॉब होता है, अच्छा जॉब हो जाता है, तो पता है वो ना मतलब सोसाइटी के प्रेशर में आ जाता है कि अब जब जॉब हो गया, और पता है कोई भी मिलता है अब तो नौकरी अच्छी होगी, अब तो घर हो जाएगा, अब तो घर लेना है, तो पता है हम एक प्रेशर में आ जाते हैं कि नौकरी अच्छी हो गई तो गाड़ी लेना, घर लेना, शादी ब्याह करना ये बहुत जरूरी हो गया। लेकिन ना जो होम लोन लेते हैं या घर लेने से पहले मैं यही कहूंगी कि इतना पैसा अपने पास जमा कर लीजिए ना कि आप उस घर का ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट कर पाए। देखिए बिल्डर भी जो होते हैं ना वो कहते हैं कि 10% का लोन दे दो और फिर उसके बाद घर आपका, उसके बाद धीरे 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 जो बैंक अप्रूव करेगा तो आप लोन देते रहना, आपको पोजीशन मिल जाएगा। होता है ना ये चीज? नहीं, वो 10% का, मैं तो कहूंगी कि सबसे ज्यादा ज्यादा लोन जो है वो लेने की जरूरत ना पड़े और हम डाउन पेमेंट ज्यादा कर दे जिससे हमारे ऊपर बर्डन कम आए। ये चीज होना चाहिए। देखिए पता है पहले हम लोगों को ये सब चीज पता नहीं था। धीरे 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 जब हमारे ऊपर प्रेशर, क्योंकि पता है मैं बताऊं सैलरी का मतलब 1/4 से ज्यादा जो है ना वो लोन में चला जाता है। बड़ा मुश्किल होता है घर चलाना, क्योंकि घर के और भी खर्चे जो है वो दबे तो नहीं है। ईएमआई पे आजकल, ये तो मैं तो लोन की बात कर रही थी, होम लोन एजुकेशन लोन की, अब बात बता रही हूँ आपको कि ऐसा भी जमाना आ गया है कि छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए भी आराम से बैंक जो है वो कर्ज देने के लिए तैयार है और हम कर्ज लेने के लिए रेडी हैं। ईएमआई पे छोटी छोटी चीजें जो हम घर में ले लेते हैं, जैसे कि लोग एसी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों में भी हम ईएमआई का यूज करते हैं। ईएमआई जो होता है ना ये भी एक तरह का कर्ज ही है। और लोग फोन भी लेते हैं, फोन लेते हैं, ये सब कुछ मतलब चल रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि ईएमआई एक ऐसी मतलब मीठी जहर की तरह काम करता है ना, जो स्टार्टिंग में हमें बहुत सुकून देता है। जब हम इस जहर को लेते हैं तो बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है कि प्रेशर भी नहीं आया, बोझ भी नहीं आया, और ये सामान हमारे पास हो गया। बहुत अच्छा लगता है। इंस्टॉलमेंट वाली जो चीजें होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है। जो हमें मतलब कि 20,000 30,000 का सामान लेना है वो हम ऐसे ईएमआई पे ले लेते हैं, 4,000 5,000 पे। मैं खुद भी लेती हूँ। मैं खुद भी जो कुछ कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट होता है वो चीज मैं लेती हूँ, लेकिन वो तब लेती हूँ जब मुझे पता चलता है कि इसमें मतलब कि किसी भी तरह का मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, किसी भी तरह का एडिशनल मनी नहीं इसमें ऐड है, तो मैं लेती हूँ। लेकिन सामान जो लेना होता है ना, वो जो बहुत नेसेसरी चीजें होती है उसी को मैं लेती हूँ दोस्तों। ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे पास कैश है, जो मेरे पास अकाउंट में पैसे हैं, यूपीआई के थ्रू मैं ले लूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बोझ जो है ना वो सही नहीं होता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जितना हो सके इस लोन नामक जो मतलब कि एक राक्षस है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हमने लोन पहले से ले लिया है तो उसका क्या उपाय है? तो उसका एक ही उपाय है कि आपने अगर लोन ले लिया है तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप उस लोन को कंप्लीट कर देना वो अच्छा है। देखिए दोस्तों, सेविंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना, सेविंग कर रहे हैं, धीरे 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 सेविंग कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर आपके ऊपर कर्ज है, किसी भी तरह का कर्ज है, लोन है, तो आप जो सेविंग कर रहे हैं ना वो पैसे को मतलब सीधे लोन उतारने में लग जाएगी। तो पता है
लोन जो होता है वो मतलब मैं कह तो रही हूँ ये एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार अगर हम फंस गए ना तो फिर हमारे पास पैसे हो ही नहीं पाएंगे, चाहे जितना भी हम कमा ले जितना भी हम बचा ले। इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो में मैंने टोटली आप लोगों को लोन के बारे में, ईएमआई के बारे में समझाया है। अच्छा, इसका एक पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा था कि इसका तरीका ये होता है कि जितने भी ईएमआई जितने भी लोन है आपके पास एक पेपर में लिख लीजिए और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब कि जो सबसे कम पैसे का लोन है तो उसका ईएमआई भी ऑब्वियसली कम ही होगा। तो जो सबसे कम अमाउंट का ईएमआई है ना उसको पहले भरने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप पर मंथ 3-3 हजार रुपए करके दे रहे हैं और आपको और 3 महीने देना है, तो कोशिश कीजिए कि हाँ वो और भी जो लोन है उसको मैं बंद करने के लिए नहीं कह रही हूँ, उसका भी जो मिनिमम अमाउंट होता है उसको भी देते रहिए, उसको भी साथ के साथ चलाइए। लेकिन कोशिश कीजिए कि 9 हजार रुपए पहले एक बार करके ये पहला वाला जो लोन है उसको खत्म कर दूंगी, जो सबसे कम पैसे का था जिसमें सबसे कम आपका ईएमआई लगता है। और वो जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो उस 3 हजार को अब आपको उस जो दूसरा जो उससे बड़ा थोड़ा सा होगा उसको खत्म करने में लगी। इस तरह से करते हैं। मैंने मुझे जहां तक पता है कि 1 से 1.5 साल में, अब वो डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है, 1 से 1.5 साल में आप लोन से पूरी तरह से आपको मतलब मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास बार बार आ रहा था कि इमरजेंसी फंड वाला वीडियो का लिंक दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज ना, इमरजेंसी फंड का वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप चेक कीजिए। क्योंकि लिंक जो है वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ वाईटी पे। वाईटी पे अगर हम लिंक शेयर करते हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, शायद उससे प्रॉब्लम हो सकती है चैनल को, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप उसको मेरे प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए और अगर आपको नहीं मिल रहा है ना तो मैं बहुत जल्द इमरजेंसी फंड का भी एक वीडियो आप लोगों को देने वाली हूँ और उसमें कुछ नए तरीके बताऊंगी कि कैसे हमें इमरजेंसी फंड जो है वो तैयार करना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा। तो आज की जो वीडियो, ये वीडियो कैसी लगी और आपको तनिक भी इस वीडियो से सीख मिली है या कुछ ऐसा मोटिवेशन मिला है जिससे आपको लोन नहीं लेना है, तो लाइक कीजिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को और जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।